हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 16। दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं सेट नंबर कौन सा है, 16। बिहार कार्यालय प्रचारी 3727 पोस्ट के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य दोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों, जब भी एमआरपी दी जाए दोस्तों, डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट बराबर परसेंट दिया जाए दोस्तों, और प्रॉफिट या हानि दी जाए दोस्तों, और सीपी पूछे दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, सीपी अपान एमआरपी दोस्तों, और बराबर क्या होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। पी का मतलब प्रॉफिट, और हानि होता तो माइनस एल हो जाता दोस्तों। तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों, सीपी निकालना है, सीपी की जगह पर ऐसे ही रहने देते दोस्तों। एमआरपी कितना है 767 दोस्तों, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 100 प्लस लाभ कितना है 30% दोस्तों। तो चलिए इसे तिरछे गुणा करा लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 80, नीचे 130 दोस्तों। तो सीपी बराबर कितना हो गया, सीपी बटे 767 बराबर कितना हो गया था 80 बटे 130 दोस्तों। क्योंकि 100 में से बीत जाएगा 80 बचेगा दोस्तों, और 100 में 30 जुड़ेगा 130। तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 130 सीपी बराबर 80 गुणे 767 दोस्तों। ठीक है, और ये 130 कितना चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं दोस्तों, सीपी बराबर 767 गुणे 80 और बटे 130 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो काट लेना दोस्तों, फिर इसे क्या कराना, ऊपर गुणा भाग करा लेना दोस्तों। 767 गुणे 8 की कराइएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6136 दोस्तों। फिर काटिएगा इसे, कितनी बार कटेगा, 13 एक 13 दूनी 24 33 13 चक्कू 52 दोस्तों, 4 बार काट लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद कितना बचेगा दोस्तों, 52 8 9 दोस्तों 93 सते 91 दोस्तों। और फिर कितना बचता है दोस्तों 26, 13 दूनी 26, यानी 472। सीपी कितना है 472, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। y कामा z में कितने प्रतिशत है दोस्तों। तो 2 नंबर देखते हैं, इसमें क्या करना है दोस्तों। मान लिया कोई संख्या y था, इसमें 25% कमी करेगा, 100 में से 25 निकालेगा तो कितना बचेगा 75% दोस्तों। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, 100 से भाग हो जाएगा, तो कितना बन जाता है दोस्तों, बराबर बन जाता है जेड का 120 दोस्तों। और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग, 100 से 100 क्योंकि बराबर में है दोस्तों, तो कट गया दोस्तों। तो कितना बचा, 22 गुणे 75 बराबर जेड गुणे 120 दोस्तों। तो लिख लेते 22 गुणे 75 बराबर जेड गुणे 120 दोस्तों। तो वाई अपान जेड निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या बोला गया, जेड का जिसका बोले वो नीचे रहता है दोस्तों। तो वाई अपान जेड दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 ऐसे ही रहने दो, बटे में 75, और परसेंट निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना कटेगा, ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 15 अट्ठे 15 पना 75, 15 अट्ठे 120 दोस्तों, 15 पना 75 दोस्तों, और 20 पंचे 100 दोस्तों, यानी 20 बार में, और 2 अट्ठे 16 160 दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, वाई अपन जेड आ जाएगा दोस्तों 160% दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, देर ना करते हुए दोस्तों 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला कि 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 98 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा दोस्तों। आर पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया,
पूछा गया है आर बराबर कितना होगा दोस्तों, ठीक है। और दिया क्या गया, पी दिया गया कितना, 80,000 दोस्तों, ठीक है। और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दोस्तों। और अंतर सी आई चक्रवर्ती ब्याज और माइनस एस आई टू का अंतर कितना है, 98 दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, सी आई टू माइनस एस आई टू। जब 2 वर्ष का हो दोस्तों तो क्या होता है, पी इंटू आर अपान, 1 मिनट दोस्तों इसे ऊपर करते हैं, आर अपान 100 की पावर 2 दोस्तों, ये फार्मूला होता है। चलिए इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, इसे लाते हैं नीचे, अब यहीं अपनी जगह पर सी आई टू माइनस एस आई टू 98 दोस्तों। 2 वर्ष का अलग होता दोस्तों, 3 वर्ष का अलग होता, जब चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो दोस्तों। अब मूलधन दोस्तों पी की जगह पर 80,000 दोस्तों, ठीक है, गुणे आर और बटे 100 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला में चाहिए था दोस्तों 98 ऐसे रखना दोस्तों, 80,000 ऐसे ही लिखना दोस्तों। और गुणे जब स्क्वायर कराएंगे आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, तो 100 को 2 बार लिखेंगे दोस्तों। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों, 8 बचा दोस्तों। आर स्क्वायर बराबर 8, आर स्क्वायर बराबर 98 बचा दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं 98 बटे 8 कर देते हैं दोस्तों, बराबर कितना, आर स्क्वायर दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 98 बटे 8 दोस्तों। काटिएगा 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, अब 9 दूनी 18 बटे दोस्तों 2 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी। जब ये इधर से स्क्वायर हटाइएगा इधर रूट चलेगा दोस्तों, 49/4 दोस्तों कितना आ जाएगा, 7/2। 49 का रूट कितना होता है 7, और 4 का 2 दोस्तों। तो 7/2 को कितना लिखते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं 3 सही 1/2 दोस्तों। कैसे, 3 प्लस 1/2 को कितना, 3 दूनी 6, 7/2 लिखेंगे दोस्तों। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 सही 1/2% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर में क्या बोला गया है कि पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया है। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई। अगले 2 दिनों में क्रमशः 25% और 11% की गिरावट आई। चारों दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई दोस्तों। इस तरह के सवाल में क्या करना होता है दोस्तों, पहले निवेश देखते हैं, निवेश उसने कितना लगाया दोस्तों, दिया नहीं गया तो कितना मान लेते हैं, 100 मान लीजिए दोस्तों, 100 या x मान लीजिए दोस्तों। तो चलिए 2 दिन के लिए दोस्तों जो आपको सुविधा लगे, 100 से आसानी से हो जाता तो 100 मान लेते। 2 दिन में मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, मूल्य क्या होता दोस्तों, मान लिया 100 था निवेश दोस्तों, उस पर क्या हुआ 20% बढ़ा, यानी 120 बढ़ गया दोस्तों। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, यानी 30% बढ़ा, यानी 130, 100 से 30 बढ़ा 130, परसेंट हटाएंगे 100 से भाग दोस्तों। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हुआ 25% कमी, यानी 100 में से 25 जाएगा 75 बचेगा दोस्तों। चलिए ऊपर से लिखते हैं, ऊपर से क्या है 100 था दोस्तों, 100 में 20% बढ़ेगा 120/100 दोस्तों, गुणे 130% का चिन्ह हटाएगा दोस्तों 100 दोस्तों। फिर क्या दोस्तों 25% कमी, यानी 100 में से 25 जाएगा 75/100 दोस्तों, गुणे 100 में से 11 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 90, यानी 8 9 दोस्तों कितना बचेगा 89, 79 दोस्तों, 89/100 दोस्तों, ठीक है। अब इसका जब गुणा भाग कराइएगा 100 से तो 100 कट जाएगा दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो दोस्तों, कितना बचा, बचा दोस्तों 12 गुणे 13 गुणे 75 और गुणे 8 9 दोस्तों, और बटे 100 गुणे 100 दोस्तों। इसमें क्या करिएगा 25 तिया 75 दोस्तों, और 25 चक्कू 100 दोस्तों, 4 तिया 12 दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 3 गुणे 13 गुणे 7 और गुणे 89 दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 3 गुणे 13 गुणे 7 गुणे
3 गुणे 13 गुणे 3 और गुणे 89 और बटे कितना दोस्तों, तो बचे 100 दोस्तों। इसका करा लीजिएगा गुणा भाग, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 4.13% दोस्तों। कितना आएगा, 4.13% दोस्तों। क्योंकि कितना आएगा शेयर, शेयर आएगा 104.13 आएगा दोस्तों। और परसेंट लगाने के लिए क्या करिएगा दोस्तों, 100 से गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों इसमें, 1 मिनट दोस्तों, कितना आएगा 104.13 आएगा दोस्तों। ये क्या हुई, वृद्धि शेयर हुई दोस्तों। कुल शेयर क्या था हम लोगों का, 100 था दोस्तों, इसमें से 100 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा दोस्तों हम लोगों का, 1 मिनट, -100 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 4.13 दोस्तों आ जाएगा। क्योंकि हमारा निवेश कितना था, 100 रुपया था दोस्तों, और आता कितना 104.13 दोस्तों। तो 4 नंबर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी 4.13 की वृद्धि हुई दोस्तों, कमी नहीं वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्या बोला है, यदि ए अनुपात बी, यानी अनुपात क्या, ए बटे बी कितना दिया दोस्तों, 5/3 दिया दोस्तों। और पूछा क्या है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या पूछा, मान पूछा दोस्तों। तो रख दीजिए यहाँ पे, ए क्यू की जगह 5 रखिए दोस्तों, 5 का मान, 1 मिनट दोस्तों, ए क्यू की जगह कितना रख देते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं 5, 5 का स्क्वायर 5 25 और क्यू करिएगा तो 125 दोस्तों। और फिर कितना है 3, 3 का क्यू दोस्तों, 3 तिया 9 तिया 27 दोस्तों, और बटे 5 का क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों। चलिए आगे कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125 दोस्तों, और माइनस 3 तिया 9 तिया 27 दोस्तों, और बटे 125 और प्लस 27 दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों, 125 में से 27 जाएगा दोस्तों, 98 दोस्तों, बटे 152 दोस्तों। ठीक है, काटिएगा कितनी बार, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 76 बार, और फिर ये कटेगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49/76 दोस्तों। कितना आया, 49/76, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, यहाँ से 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में यक्स और वाई एक ही बिंदु पर एक समय में क्रमशः 15 किलोमीटर और 33 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ना विपरीत दिशा में दोस्तों। जब विपरीत दिशा होता है दोस्तों तो क्या होता है, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल जुड़ जाता। 33 और प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर का देखिएगा, 33 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 किलोमीटर पर हावर दोस्तों। तो इसे किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी दूरी कितनी है, मीटर में है दोस्तों। 48 गुणे 5/18 दोस्तों। तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये कट जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18 दोस्तों, और कितना 24 बार दोस्तों। और फिर कितनी बार कटेगा, 8 तिया 24 दोस्तों, और 3 तिया 9 दोस्तों। यानी कितनी बार, 8 पंचे 40/3 आएगा दोस्तों। यस का मान कितना आया, 40/3 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। अब क्या समय निकालना है दोस्तों, तो यस बराबर d/t में लिख दीजिए दोस्तों। और डी कितना दिया, 2000 मीटर, ये रहा ऊपर दोस्तों, तो टी ऐसे आने दीजिए दोस्तों, d/यस दोस्तों रख दीजिए दोस्तों। कितना, 2000 मीटर और बटे 40/3 दोस्तों। ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2000 के गुणे में दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों, तो टी बराबर आ जाएगा दोस्तों 2000 गुणे 3/40 दोस्तों। 0 से 0 दोस्तों, 5 चक्कू 20 दोस्तों, यानी 50 बार में कट जाएगा। 5 तिया 15 दोस्तों, टी बराबर कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड दोस्तों। कितना आया, 150 सेकेंड दोस्तों, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो क्या मान लेते हैं, ई ऑप्शन, यानी 150 सेकेंड दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर देखते हैं। क्योंकि विपरीत चाल दिया दोस्तों, अगर समान चाल देता एक ही दिशा में दोस्तों तब घटता दोस्तों, विपरीत दिशा में है तो क्या होगा,
जुड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार कमीज की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। एक ही प्रकार की दो कमीजें एक मुफ्त पाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य 300 है दोस्तों। एक कमीज का क्रय मूल्य कितना है? एक का सीपी है 300 दोस्तों। ठीक है। तो क्या करता है दोस्तों? कहता है कि दो खरीदो तो एक मुफ्त पाओ। 300% 30% क्या करता है? लाभ भी कमाता है दोस्तों। यानी तो ये कैसे संभव है दोस्तों? तो ऐसे तो तीन कमीजों की जो सीपी उसने खरीदा था वो कितने में दोस्तों? तो 300 गुणे 3 दोस्तों, कितने में? 900 में खरीदा था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते। अब क्या 30% का क्या करेगा? लाभ कमाएगा दोस्तों। लाभ यानी प्रॉफिट दोस्तों। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जितने में लाया था दोस्तों 900 और गुणे 100 की वस्तु यानी 30 बढ़ाएगा तो 130/100 दोस्तों। यही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। 30% लाभ जब कमाएगा दोस्तों P बराबर तो कितना हो जाएगा? 900 की वस्तु गुणे 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130%, का चिन्ह हटाएंगे 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 130 गुणे 9 करिएगा तो कितना आ जाएगा? जीरो का जीरो, 9 तियाँ 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 2 11, 1170 दोस्तों। यानी P% कितना? 1170। और दो खरीदो पर एक मुफ्त करता है दोस्तों। कितना? 3 का आया दोस्तों। दो खरीदो पर एक मुफ्त, एक मुफ्त दोस्तों। तो कितना आया था दोस्तों? 1170 आया था दोस्तों। अब बटा कितने से करेंगे? 2 से। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 दोस्तों, 8 दूनी 16, तो कितना? 5 दूनी 10 यानी 585 दोस्तों। कितना आएगा? 585 ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 500 का निवेश करता है। एक वर्ष के बाद धनराशि 5450 हो जाती है। 3 वर्ष के उपरांत देय राशि निकटतम ज्ञात करिए दोस्तों। तो 8 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? निवेश करता है। कितना करता है दोस्तों? निवेश करता है दोस्तों 5000 का। ठीक है दोस्तों। फिर क्या करता है? यानी दर पूछ रहा है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। अब एक वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाती है? 5400 दोस्तों। तो जब भी दर पूछे ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5400 जो ब्याज आया दोस्तों उसका 5450, और उसमें से क्या है जितना निवेश किया 5000 घटा देंगे दोस्तों बटे में 5000 जो निवेश कर रहे हैं दोस्तों। तो दर आ जाएगा दोस्तों और गुणे 100 दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे दोस्तों। ऊपर कितना बचा? 5450 में से 5000 जाएगा 4 है 450 दोस्तों। दर कितना बचा? दर आर होता है। आर बराबर कितना? 450 और बटे 50 दोस्तों। नीचे जीरो से जीरो, 9 पचे 45, 9% दोस्तों। दर कितना आया? 9% आया दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं? 3 वर्ष के लिए दोस्तों। 3 वर्ष के लिए दोस्तों। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे दोस्तों? फार्मूला लगा देंगे ब्याज। ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 दोस्तों की पावर 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिना दर के तो लगता ही नहीं दोस्तों। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5000 ऐसे ही लिख देते हैं गुणे 1 प्लस 9/100 की पावर कितना करिएगा दोस्तों? 3 दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 5000 ए बराबर और गुणे 100 की 100 एकन और 109 हो जाएगा दोस्तों। और पावर 3 है तो 109 को 3 बार लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 109 को 3 बार और बटे 100 भी 3 बार हो जाएगा दोस्तों। 100 गुणे 100 गुणे 100 दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। नीचे कितना बचा? 5 दूनी 10 दोस्तों। 2 से काट लीजिए। नीचे बचा कितना? 200, 2 गुणे 100 और 109 गुणे 109 गुणे 109 दोस्तों। जब इनकी गुणा कराइएगा कितना आएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा चलिए गुणा करा ही लेते हैं दोस्तों। तो गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54
6475.145 दोस्तों, पूरा पूरी कटकटा के। तो कितना हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन? 8 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 6475 यहाँ पर दिया दोस्तों, पॉइंट के बाद नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्या है दोस्तों? 9 नंबर में लिखा है दोस्तों कि 1 प्लस 0.0000 यानी 4 बार 0/27 को भागा क्या है 1 माइनस 0.03 और प्लस क्या है 0.0009 दोस्तों। ठीक है, ये दिया हुआ दोस्तों। तो इसमें क्या करना दोस्तों, क्योंकि ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। यानी 1 का क्यू और प्लस कितने का करेंगे 0.03 का क्यू कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा उतना? हाँ हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों। अब ए क्यू और प्लस बी क्यू जब दिया हो दोस्तों, तो उसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। चलिए ऊपर से लिख देते हैं। जब ए क्यू और प्लस बी क्यू दिया हो दोस्तों, तो उसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाहर आ जाएगा दोस्तों, अंदर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यही लिख देते हैं। ऊपर क्या बना था 1 का क्यू प्लस 0.03 का क्यू दोस्तों। तो इसे क्या लिखेंगे? और बटे में क्या है दोस्तों? बटे में है 1 माइनस 0.03 प्लस 0.009 दोस्तों। तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 0.03 यानी ए प्लस बी बाहर हो जाएगा दोस्तों, वो अंदर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस ए 1 गुड़े 0.03 दोस्तों, और फिर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 0.009 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.009। और नीचे कितना लिखा है दोस्तों? नीचे है ये 1 माइनस 0.03 प्लस 0.009 दोस्तों। ये सेम ही लग रहा है दोस्तों, ये देखिए ये सेम है और ये सेम, तो कट जाएगा। तो कितना बचेगा 1 प्लस 0.03 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, जब इसे जोड़िएगा दोस्तों तो 1.03 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना। इसमें क्या दिया गया, पहली बार दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, कितना समय लगता है दोस्तों? 40 मिनट का समय लगाता है दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं दोस्तों, यस बराबर डी बाई टी दोस्तों। क्या निकालना है? पहली बार में डी निकालना है, दूसरी बार में क्या निकालना है? समय निकालना है दोस्तों। तो समय कितना है? समय है 40 मिनट दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, पहले जो मान दिया यस बराबर पहली बार में कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। ठीक है, और समय टी बराबर कितना है 40 मिनट। मिनट को किस में चेंज करिएगा दोस्तों? घंटा में। तो कितना 60 से भाग करिएगा दोस्तों, 0 से 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हावर्स दोस्तों। तो चलिए मान रख देते हैं किस में, यस बराबर डी बाई टी में दोस्तों। अब टी दिया गया दोस्तों, डी निकालना है, तो क्या हो जाएगा यस इंटू टी बराबर कितना है टी दोस्तों। यस का मान कितना आया दोस्तों 9 किलोमीटर, और टी का मान कितना है 2/3 दोस्तों। 3 तियाँ 9 दोस्तों, 3 दूनी 6 दोस्तों। डी कितना है दोस्तों? डी बराबर 6 किलोमीटर दोस्तों। कितना है 6 किलोमीटर। तो चलिए अब रख देते हैं दोस्तों दोबारा में, यानी अब यस कितना है, अब यस जो है तो 12 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है दोस्तों। अब आप दूरी कितना चला था दोस्तों? 6 किलोमीटर दूरी था, यानी क्या बोल रहा है कि दूरी उतनी निश्चित दूरी है दोस्तों, जो निकाली दूरी वही रहेगी। तो अब समय पूछ रहा है दोस्तों, अब चाल बढ़ा दिया तब समय, तो उसी में रख देते हैं दोस्तों यस बराबर डी बाई टी दोस्तों। तो टी इधर आ जाएगा दोस्तों, टी निकालना है, टी बराबर डी अपान यस दोस्तों। क्या हो जाएगा डी अपान यस। डी का मान कितना है दोस्तों 6 आया था 6 किलोमीटर, और यस का मान कितना है 12 है, तो 6 दूनी 12 दोस्तों, 1/12
2 हावर्स। 1/2 हावर्स को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, तो कितना 30 मिनट हो जाएगा। या आधा घंटा बोल देते दोस्तों, 1/2 को आधा घंटा या 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब चेंज करिएगा तो 60 से गुणा करा लीजिएगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता दोस्तों। सबसे छोटी पूछे तो दोस्तों क्या करना, एलसीएम निकाल लेना। 5, 8 और 9 दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम आएगा 360। अब 360 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 363, ऑप्शन से देख लीजिएगा। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। तो यही जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कुछ नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी लगाने होते हैं दोस्तों। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है दोस्तों, राम और नरेश दोस्तों, क्या बोल रहा है, राम नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में तथा नरेश और घनश्याम मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना है, जो 20, 15 और 12 है ना दोस्तों, इसका क्या निकाल लेना, इसका निकाल लेना एलसीएम। 20 का एलसीएम निकालना तो आता होगा, नहीं आता होगा तो पिछली वीडियो में बहुत बताएं, नहीं बताएं तो इसमें दिखा देते एक बार। 10 दूनी 20, 2 बार 5 दूनी 10, 5 एकन 5 दोस्तों, कितना आया 2 की पावर 2 गुणे 5, ये कितना 20 का आया। और 15 का दोस्तों देखते हैं तो कितना, 5 या 15, 5 एकन 5 दोस्तों, तो 3 गुणे 5 दोस्तों, ठीक है। अब किसका, 12 का निकाल लेते हैं दोस्तों। 12 का क्या करेंगे, 2 बार 6 दूनी 12 और कितनी बार 3 दूनी 6, 3 एकन 3 दोस्तों, 2 की पावर 2 गुणे 3 दोस्तों। एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो तीनों में है उसमें से क्या करना, अधिकतम घात लेना। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ले लिया दोस्तों। और फिर जो बचता है ना, जैसे 3 बचा और 5 बचा, वो भी ले लेते हैं दोस्तों। तो क्या करना, 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे 5, 5 या 15, 15 चक्कू 60 दोस्तों। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 60 दोस्तों। यही टोटल कार्य हो गया दोस्तों। यानी राम को मान लेते आर प्लस नरेश को एन दोस्तों, और ये कितने दिन में करता है दोस्तों, तो 20 दिन में 20 या 60 दोस्तों, एक दिन में 3 काम करेगा दोस्तों। और फिर क्या करेगा, नरेश और श्याम, नरेश को एन और श्याम को यस दोस्तों, कितने दिन में 15, 15 चक्कू 60, एक दिन में 4 काम। फिर क्या दोस्तों, फिर तीनों मिलते हैं, राम और प्लस नरेश और प्लस श्याम, तीनों मिलेंगे तब कितने, 12 दिन में 12 पंचे 60, तब 5 काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसका और इसका क्या करते हैं दोस्तों, डिफरेंट निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये निकाल लेते हैं, राम और प्लस नरेश माइनस नरेश और प्लस माइनस श्याम दोस्तों, एन से एन कैंसिल दोस्तों, रमेश और माइनस श्याम क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 दोस्तों। रमेश माइनस श्याम, क्योंकि रमेश का निकालना है दोस्तों, हमें किसका काम निकालना है, काम निकालना है कि श्याम और राम और श्याम मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों। तो राम माइनस श्याम कितना निकला है, 1 निकला है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है कि जो तीनों दिया गया था, राम और प्लस नरेश और प्लस श्याम दोस्तों, कितने दिन में, 5 दिन में करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी में रख लेते हैं दोस्तों इनका मान दोस्तों। और इसका राम और नरेश का कितना था दोस्तों, तो ये करते थे 20, यानी 3 काम करते थे, प्लस श्याम का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 3 इधर जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2। श्याम अकेला कितना काम करता है, श्याम करता है 5 में से 3, यानी श्याम करता है 2 काम दोस्तों। अब इक्वेशन हम लोगों की क्या आई थी, श्याम माइनस राम दोस्तों, कितना 1 बचा था दोस्तों, श्याम की कितनी आई 2, 2 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस ये 1 इधर आएगा माइनस का, आर उधर जाएगा प्लस का दोस्तों, तो आर बराबर कितना 1,
और श्याम की कितनी, श्याम की क्षमता है 2 और राम की क्षमता 1 दोस्तों। टोटल काम 60 है दोस्तों। तो श्याम और प्लस नरेश करेगा, राम करेगा दोस्तों, तो कितना 60 काम था दोस्तों। श्याम की कितनी 2 और राम की कितनी 1 दोस्तों। तो 60/3 दोस्तों, 2 और 1 3। तो काटिएगा कितनी बार कटेगा, 20 या 60 यानी कितने दिन में, 20 दिन में करेगा दोस्तों। कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। तो देखिए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर देखिएगा। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, कुछ राशि मान लेते यक्स होती है, ठीक है। वह अपनी पत्नी को 30% दे देता है दोस्तों। यानी पत्नी को कितना दे देता है, 30% दे देता है। 100 मान लेते हैं, कुछ राशि क्या थी, प्रारंभिक राशि 100 थी दोस्तों। कितना थी, 100 थी। 100 या यक्स मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं, माना प्रारंभिक राशि कितना थी, यक्स थी दोस्तों, ठीक है। अब क्या करता है, 30% दे देता है पत्नी को, तो शेष कितना बचा दोस्तों, 30 दे देगा तो शेष 70% बचेगा दोस्तों। और फिर क्या करता है, 20% और प्लस 20% और प्लस 15% क्या करता है दोस्तों, दे देता है। तो ये कितना हो गया, 40 और 50 5 55, ये 55% हो गया। 55 जब 100 में से दे देगा तो शेष कितना बचेगा, शेष 45% बचेगा, ठीक है। 45% बचता है। अब क्या करता है, 1/3 राशि घर के किराए के लिए देता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, 1/3 घर के किराए के लिए, और शेष राशि 33,600 वह बैंक में जमा करता है। तो उसकी प्रारंभिक राशि दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, प्रारंभिक राशि यक्स थी दोस्तों, उसमें क्या 70% बचाता है, 30% दे देता है, यानी बटे परसेंट का चिन्ह हटाइएगा, 100 से भाग दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या, प्लस यानी 45%, 55% 100 में से जाएगा तो कितना 45%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 दोस्तों। और फिर कितना गुड़े 2/3 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कितना अब बराबर किसके हैं, 33,600 के दोस्तों, ठीक है। बराबर किसके हैं, 33,600 के। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, कितना यक्स इंटू 70 जीरो से जीरो काट लेंगे दोस्तों, और प्लस 45 था, 45/100 को कितना बार काटेंगे, 15 तिया 45। अब ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 5 दूनी 10 दोस्तों, ये कटेगा 5 दूनी 10 दोस्तों, 50 बार दोस्तों कट गया। और गुड़े 2/3 था दोस्तों, तो 15 तिया 45 काट लेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 दोस्तों काट लेंगे, बराबर कितना 33,600 दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका तिरछा गुणा करा लीजिए, यक्स बराबर ऐसे रहेगा 33,600 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, गुड़े 2 गुड़े 50 दोस्तों, और बटे कितना 3 गुड़े 7 दोस्तों, 3 गुड़े 7 दोस्तों। चलिए इसका करा लीजिएगा दोस्तों, तब कितना 11 तिया 33, 11 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 112, 11,200 और गुड़े कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों, यक्स बराबर कितना 11,200 गुड़े 100 गुड़े 100 दोस्तों बटे 7 दोस्तों, करिएगा दोस्तों तो कितनी बार 7 एकन 7 दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 4 और 1 कितना 42 हो गया, यानी 7 छिंगा 42 दोस्तों। कितनी बार 16 बार कट गया दोस्तों, और कितनी 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी 1600 और 2 जीरो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,60,000 प्रारंभ में उसके पास धनराशि थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। ए ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना 10 15 और 12 का क्या करना दोस्तों, एलसीएम लेना दोस्तों। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, एक दिन में 6 काम करेंगे। और फिर कितना बी प्लस सी कितने दिन में 15 दिन में, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना 4 काम करेंगे दोस्तों। फिर
ए प्लस सी कितने दिन में दोस्तों 12, 12 पंचे 60, 5 काम करेगा दोस्तों। चलिए आगे क्या करोगे, इन सबको जोड़ लोगे क्योंकि तीनों को मिलाना, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, तीनों की क्षमता कितनी है 15 दोस्तों। दो कामन ले लीजिए, a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है 15 दोस्तों। और ये दो कितना जाएगा बटे में चला जाएगा, a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 15/2 दोस्तों। चलिए जब तीनों काम करेंगे कुल काम कितना है 60 दोस्तों। और तीनों करेंगे कौन, ए प्लस बी और प्लस सी दोस्तों। तीनों की क्षमता कितनी थी 15/2 काम की। दो ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो कितना 15 चक्कू 60, 4 और 4 दूनी 8 दोस्तों। 4 गुणे 2 दोस्तों ऊपर चला गया। 8 दिन दोस्तों, कितने दिन में 8 दिन में कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर। एक रेलगाड़ी क्या करती है दोस्तों 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है दोस्तों। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है दोस्तों। जब विपरीत हो तो चाल क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है 23.6 और प्लस 12.4 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों। इसे जब जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर हावर दोस्तों। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में दिया 36 को 5/18, 18 दूनी 36 दोस्तों कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड दोस्तों। सापेक्ष चाल कितनी आई, यस बराबर आई 10 मीटर पर सेकंड दोस्तों। तो किसे 11 मिनट में व्यक्ति को पार करना है दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, तो चलिए लिख देते हैं दोस्तों। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है दोस्तों, तो यस बराबर d/t दोस्तों। दूरी निकालनी है तो d बराबर क्या हो जाएगा, यस इंटू टी दोस्तों। अब यस बराबर कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 11 सेकंड में, यानी 11.110 मीटर कितना दोस्तों 110 मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही ना दोस्तों, व्यक्ति वाली पूछी, प्लेटफार्म वाले पार कर रही थी 30 सेकंड में, वो नहीं पूछा है वहाँ पर दोस्तों। रेलगाड़ी की क्या पूछी है, लंबाई पूछी है, तो व्यक्ति से ही निकल आएगी दोस्तों। उस टाइम का कोई काम नहीं किया है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिक को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता कि वे एक घर वर्ग में भी व्यवस्थित हों तो न्यूनतम सैनिक, यानी न्यूनतम का मतलब एलसीएम पूछा है दोस्तों। जब एलसीएम निकालिएगा 12, 15, 16 और 18 का दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 760 दोस्तों। कितना हो जाएगा 720 दोस्तों। और जब वर्ग की बात हो दोस्तों, वर्ग की बात हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 720 और गुणे 5 जब 2 गुना हो जाएगा तो कितना करिएगा 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 7 5 35, 1 36 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 3600 वर्ग दोस्तों। वर्ग निकालना था, अगर एलसीएम निकालना होता खाली दोस्तों तो 720 हो जाता था। न्यूनतम संख्या खाली निकालनी होती तो 720 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्तों 17 नंबर है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों को मान लेते हैं बॉय, लड़कियों को मान लेते हैं गर्ल दोस्तों। कितना दिया गया 5/7 दिया गया। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में लड़के कितने दोस्तों, इनके गुणे में क्या मान लीजिए यक्स मान लीजिए दोस्तों 7x, यानी कितनी लड़कियां 7x बराबर 1148 दोस्तों। काटिएगा इसे कितनी बार 7 एकड़ 7 दोस्तों, कितनी बजे कटे 44 बचे 7 छिंगा 42 दोस्तों 6, और फिर कितना बचा दोस्तों 28, 7 चौक 28 दोस्तों 164। यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया 164 दोस्तों। और लड़का कितना है दोस्तों 5x था दोस्तों, तो 5x का वैल्यू कितना है 5 गुणे x का मान रख दीजिए 164 दोस्तों। कितना हो जाएगा
4 पंचे 20 का सिपड़, हासिल लगे 2 दोस्तों, 6 पंचे 30 और 2 32, हासिल लगे 3, 5 और 3 8 दोस्तों, 820। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों? तो 11/15 लिख लेते हैं दोस्तों। भाग करने के लिए क्या होता है, जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि हर से अंश बड़ा होगा तभी ना भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों। तो कितनी बार कटेगा? तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 दोस्तों, 7 बार में कट जाएगा दोस्तों। और फिर कितनी बार दोस्तों काट लेंगे दोस्तों? तो बचा है 5 दोस्तों, तो 5 को काटेंगे तो 15 तिया 45 दोस्तों, यानी 3 बार, फिर 5 बचेगा, 3 3 3 3, यानी एक संख्या क्या करेगा, रिपीटेड करेगा दोस्तों। तो क्या होता दोस्तों, ये तो अशांत है, यानी कभी शांत होगी नहीं। और क्या, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, एक संख्या ही रिपीट हो दोस्तों। और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, बदल बदल के संख्या। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अशांत और आवर्ती है दोस्तों। चलिए 19 नंबर, 5.2333 एक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, 5.2 यानी 333, एक ही संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर, यदि ए परिमेय संख्या है तो ए 1/a क्या होगा दोस्तों? अगर ए परिमेय है तो 1/a भी क्या होगा दोस्तों, परिमेय है, क्योंकि परिमेय क्या होता है, P/Q होता है, जहाँ Q इज नॉट 0 होता है दोस्तों। तो क्या होता है, अगर Q/P भी लिख दीजिएगा तो वो भी परिमेय होगा। तो ये भी क्या है, परिमेय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों। क्या, समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है दोस्तों? तो क्या सत्य होगा, 2Q होगा दोस्तों। 2Q में अगर 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक रखिएगा तो क्या आएगा, समी आएगा। चलो 1 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दोस्तों। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 दोस्तों। 3 रखेंगे तो 6 दोस्तों। तो समी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर, 1/√2 है एक, क्या है दोस्तों? तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट से जो बाहर नहीं निकलता वो क्या होता है, अपरिमेय होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर में क्या है, 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, ये दिया गया ऋण, ए बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला यक्स अपान होता है 1+r/100 दोस्तों। ठीक है, ये होता है दोस्तों। अब जितनी किस्तें होती ना, उस पर क्या होता है, स्क्वायर चढ़ता रहता है दोस्तों। 2 किस्तें हैं तो स्क्वायर, अब इसके अगली अगर तीसरी किस्त होता तो प्लस में यक्स बटे क्या करते, 1+r/100 का क्यू कर देते दोस्तों। तो चलिए मान रखते हैं दोस्तों, ए का मान कितना है, 1025 है दोस्तों। यक्स निकालना है दोस्तों, 1+r कितना है दोस्तों, r 5 है, 5/100 दोस्तों, और प्लस यक्स अपान 1+5/100 दोस्तों की पावर 2 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1025 ऐसे ही रहने देते दोस्तों। अब यक्स अपान कितना हो जाएगा, यक्स अपान हो जाएगा 1+5/100 दोस्तों, 20×5 = 100 दोस्तों। ठीक है, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, यक्स 1+5/100 दोस्तों की स्क्वायर है दोस्तों। तो 20×5 = 100 दोस्तों। 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, 21/20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 21/20 का स्क्वायर है दोस्तों। तो चलिए आगे लिखते हैं। 1025 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स बटे 21/20 दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा, यक्स बटे 21/20 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे 21/20 दोस्तों। हर बराबर कर लेंगे तो अंश क्या, एक में जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 21/20 से गुणा करा लेंगे, और ऊपर भी 21/20 से गुणा करा लेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हर बराबर हो गए तो ऊपर अंश जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो कितना हो गया, 1025 ऐसे ही रहने देने दोस्तों। अब 21/20 यक्स और प्लस यक्स दोस्तों जोड़िएगा, और बटे कितना, 21/20 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 1 यानी 41/20, और बटे कितना हो जाएगा,
21/20/21/20 दो बार है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1025 बराबर कितना हो जाएगा 41x/20 दोस्तों, और बटे कितना है 21 × 21, और जो 20 × 20 है दोस्तों, उससे एक 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और एक 20 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। 1025 बराबर 41x/20/21 दोस्तों। अब ये 21 का इसमें गुणा कराइएगा दोस्तों, तो कितना 1025 × 21 × 21 और बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और गुणे 41 बराबर किसका x का मान निकल आएगा दोस्तों। निकालिएगा कितना हो जाएगा 551.25। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कितना हो जाएगा 551.25 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा दोस्तों, फार्मूला वही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं 24 नंबर दोस्तों। ये वाली पीडीएफ व्हाट्सएप में भी डाल दिया करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो वाली पीडीएफ नहीं डालते थे, क्योंकि वो किसी का क्या है प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। तो उसे डालेंगे दोस्तों, तो वो बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, हमारी सेल कर रहे हो बुक, तो नहीं डालेंगे दोस्तों। ये वाला डाल देंगे। क्या है 1.24 पर क्या है बार है दोस्तों, तो इसे क्या करना है दोस्तों भिन्न रूप में। तो क्या बोलते दोस्तों, इसे x मान लेते, x बराबर कितना 1.24। अब इस पर रेकरिंग है दोस्तों, रेकरिंग है तो जितनी संख्या बाद रेकरिंग है उससे क्या करेंगे दोनों तरफ गुणा, यानी दो संख्या पर है तो 100 से एक पर होता तो कितना 10 से कराते हैं, तो 1.24। अब इधर भी 24 और गुणा कितने हो जाएगा 100 से दोस्तों, तो कितना हो गया 100x और बराबर कितना हो जाएगा 124 दोस्तों। अब पॉइंट कितना हो जाएगा 24 24 और 24 24 24 डॉट 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 चलता रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, क्या करेंगे 100x ऐसे ही रहने देना है दोस्तों। क्या करेंगे 123 कामन ले लेंगे प्लस 1.242424 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है यक्स अभी माना था दोस्तों, इसे क्या लिखेंगे यक्स लिखेंगे। तो चलिए 100x बराबर 130 23 और प्लस यक्स दोस्तों, ये यक्स इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 100 में से यक्स जाएगा कितना हो जाएगा 99x/123 दोस्तों। तो कितना हो गया 99x और बराबर कितना हो गया 123 दोस्तों। यक्स बराबर कितना हो गया 123/99 दोस्तों। काटिएगा कितनी बार कटेगा 41 तिया कट जाएगा और 33 तिया 99 दोस्तों। 41/3 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं 25 नंबर। 80% अंकित क्या है दोस्तों, अंकित का मतलब MRP दिया गया दोस्तों। MRP कितना दिया गया दोस्तों 80%, ठीक है 80 रुपये। और क्या है बेचा SP बराबर कितने में 68 रुपये में दोस्तों। तो D छूट परसेंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, D बराबर होता है MRP माइनस क्या होता है SP और बटे कितना होता है MRP और गुणे 100 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों इस फार्मूला में। D बराबर कितना हो गया MRP 80 माइनस 68 SP बटे 80 MRP गुणे 100 दोस्तों। ऊपर कितना आ जाएगा 80 में से 68 जाएगा 12 दोस्तों। D बराबर 12/80 और गुणे 100 दोस्तों। 0 से 0 काट लीजिएगा दोस्तों। ऊपर कितना बचेगा 120 बच जाएगा, नीचे 8 15 8 120 दोस्तों 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आएगा डिस्काउंट। D बराबर कितना आएगा D परसेंट बराबर 15% दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 और उनका अंतर कितना है 19 है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, इन्हीं में से ऑप्शन में क्या करिएगा 37 और प्लस 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा दोस्तों। और उनका अंतर करिएगा तो 37 माइनस 18 करिएगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा दोस्तों। बाकी सबको जोड़िएगा 55 हो जाएगा, लेकिन जब घटाइएगा उनका अंतर करिएगा तो 19 नहीं होगा दोस्तों। अब इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं x और प्लस वाई बराबर कितना 55 था दोस्तों। अब x माइनस वाई बराबर कितना 19 दोस्तों। तो क्या करते हैं एक बार जोड़ लेते तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9.14 के 4 हासिल लगा 1 6 7 74 हो जाता दोस्तों। कितनी बार कटता 3 दूनी 6
और 7 दूनी 14 यानी 37, यक्स का मान 37 हो जाता है। यक्स का मान वहाँ रखते 37, अब यहाँ तो भी चलिए रख देते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 55 दोस्तों। यहाँ पर कितना यक्स का मान 37 रखिएगा दोस्तों, प्लस वाई बराबर 55 दोस्तों। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 37 उधर जाएगा, माइनस 55 में से 37 जाएगा, 18 बचेगा दोस्तों। 37 18, यही ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से भी कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी करने होंगे, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी रहते हैं, लेंदी को छोड़ना है और क्या करना है दोस्तों, सरल वाले को पहले करना है, उसके बाद जब टाइम बचे तो उसके बाद करना है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों 27 नंबर, यदि 7, क्या बोला है दोस्तों 7 कामा 11, ठीक है दोस्तों, और कामा 21 और के का समानुपाती है दोस्तों। समानुपाती का मतलब क्या है, समान 7/11 है दोस्तों बराबर समानुपात, यानी 21 बटे के दोस्तों। तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों ऐसे ऐसे, तो 7 के 7 हो गया दोस्तों, 21 और गुणे 11 दोस्तों, 7 तियाँ 21 दोस्तों, के बराबर कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, -5/6 दोस्तों प्राप्त करने के लिए -5/9 में क्या जोड़ा जाए दोस्तों, तो क्या करिए दोस्तों, -5/9 में ऑप्शन नंबर ए -5/18 जोड़ लीजिए दोस्तों। जोड़ने का मतलब था दोस्तों, लेकिन माइनस पहले से तो माइनस ही रहेगा दोस्तों, तो करा लीजिएगा, हर बराबर करिएगा तो कितना 2 से गुणा ऊपर नीचे दोस्तों, तो 5 दूनी 10 दोस्तों, -10 और -5/18 दोस्तों। आप क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा -15/18 दोस्तों। काटिएगा कितना बचेगा, 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 दोस्तों, -5/6 आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से कर लीजिएगा। 29 नंबर देखिए दोस्तों, यदि x प्लस वाई बराबर 20 दोस्तों, क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया दोस्तों 20 दिया गया दोस्तों। तो x वाई बराबर कितना है 84 है दोस्तों। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना पूछा, कुछ नहीं करना, क्या करना, x प्लस वाई का क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 वाई स्क्वायर प्लस 2xy दोस्तों, ए प्लस बी वाले से। तो चलिए इसका मान है कितना x प्लस वाई का 20, 20 का स्क्वायर कितना 400 दोस्तों। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देते, प्लस 2 एक्स वाई का मान कितना है 84 दोस्तों। तो कितना हो गया 2 दूनी 400, 400 और ये 84 गुणे 2 कितना हो गया -4 दूनी 8, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 168 दोस्तों, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 108। 400 माइनस 168 घटाइएगा कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 29 का क्या हो जाएगा 232 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 30 नंबर पे दोस्तों। 30 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, 30 नंबर कह रहा है एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके 2 छात्रों की वर्तमान आयु के योग के गुणा है दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों, यानी एक शिक्षक है दोस्तों, उसका क्या है दोस्तों, उसकी वर्तमान आयु के योग का गुणा दोस्तों कितना है 6 वर्ष बाद दोस्तों। यानी एक शिक्षक की वर्तमान आयु 2 छात्रों की वर्तमान आयु के योग का 2 गुना है दोस्तों, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु में दोनों छात्रों की आयु का योग का अनुपात कितना है 6:5 है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है दोस्तों, कितना है उसकी आयु का योग कितना है दोस्तों, 1 सही 1/2 गुना है दोस्तों, यानी कितना है 1.5 गुना है दोस्तों। तो इसको कितना 1 + 1 सही दोस्तों लिखिएगा, इसे कितना 3/2 गुना दोस्तों। यहाँ पर कितना ए लिखा है दोस्तों 3/2 गुना। तो लिखते हैं दोस्तों शिक्षक और इंटू 2 छात्र दोस्तों, 2 छात्र हैं दोस्तों, 3/2 था तो 3 शिक्षक 2 छात्र दोस्तों, यक्स से यक्स कर लेते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों कि 6 वर्ष बाद, यानी पहले बोलेगा तो घटेगा, बाद बोलेगा तो जुड़ेगा दोस्तों। शिक्षक में जुड़ा तो क्या होगा दोस्तों 2 छात्र हैं तो 2 छात्र भी तो 6-6 साल बड़े होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर कितना बचता है, तो बचता है 6/5 अनुपात में आता है दोस्तों। तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 15x और प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 12x और प्लस 72 दोस्तों। ठीक है, ये 12x इधर आ जाएगा, माइनस का घट जाएगा 3x, अब ये 3x उधर का जाएगा तो 72 माइनस 30 घट जाएगा दोस्तों। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 42 वर्ष दोस्तों। और शिक्षक की आयु कितनी थी 3x बराबर 42 आ गया दोस्तों। अगर छात्रों की पूछता तो छात्रों की भी निकाल लेते। शिक्षक की कितनी है वर्तमान, वर्तमान है 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर से दोस्तों। एक आप देर ना करते हुए जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्या बोला, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जेम्स अगस्टन हिकी को दोस्तों। ये क्या है 1780 में दोस्तों क्या किया था, पहला समाचार पत्र जिसे क्या कहते हैं बंगाल गजट निकाला था दोस्तों। और सर्वप्रथम मुद्रालय प्रणाली बोले तो पुर्तगाली लाए थे दोस्तों, गोवा में 1556 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 32 नंबर। नाथुला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों, तो सिक्किम में। कौन कौन सा है दोस्तों, नाथुला और जलेपा दोस्तों। सिक्किम से ना जलो दोस्तों, यानी नाथुला और जलेपा दोस्तों, जा ले पा दोस्तों, जलेपा। और जो जिला बोले तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। कुडप्पा एक महत्वपूर्ण लौह खदान कहाँ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कुडप्पा कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये कौन सा है, कद्रोमुखी, जो कद्रोमुखी पढ़ते हैं दोस्तों, कद्रोमुख दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण लौह अयस्क है दोस्तों। यहाँ पे कुडप्पा हो गया, कद्रोमुख होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक 22 मार्च को दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था दोस्तों, तो ये कहाँ था, डिब्रूगढ़ असम में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 35 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये कब बना था, 1901 में दोस्तों। कब बना था, 1901 में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 36। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है दोस्तों, तो इसके कौन है दोस्तों, सुंदर लाल बहुगुणा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 36 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए दोस्तों। ये कहाँ पर, चमोली जिला जो हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। कब हुआ था दोस्तों, 1973 में हुआ था दोस्तों। चमोली जिला उत्तराखंड जो उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश था दोस्तों। 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर। समवर्ती सूची का प्रारूप किस देश से लिया गया दोस्तों, तो इसका 37 का हो जाएगा दोस्तों, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। समवर्ती सूची का प्रारूप कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा दोस्तों, तो कनाडा से दोस्तों। आगे चलते हैं। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उनकी घोषणा कौन करता है दोस्तों, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर है 324 से 329 तक दोस्तों, क्या है, निर्वाचन आयोग है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। 39 नंबर। और राज्य निर्वाचन आयोग पूछे दोस्तों, तो राज्य का कितना में हो जाएगा, 243 के में दोस्तों, ठीक है, 243 के में दोस्तों, ठीक है, राज्य का। और वैसे बोले तो 324 से 329। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली दोस्तों, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक समानता और सामाजिक समता दोस्तों। 40। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 395 दोस्तों। आगे चलते हैं। 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ दोस्तों, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में दोस्तों। क्या हो, किस में हुआ था दोस्तों, कृषि, ऋण नहीं, कृषि क्षेत्र दोस्तों। यहाँ पर ऋण की जगह क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कृषि ऋण ही हो जाएगा दोस्तों। कृषि ऋण में पहली बार क्या हुआ था दोस्तों, 1904 में अधिनियम आया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 42। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है दोस्तों, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सिक्का जारी करता है 1 रुपये का वित्त मंत्रालय दोस्तों, और नोट बोले तो आरबीआई दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 43 नंबर।
सरकार द्वारा लगाए गए रुकावट व प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उदारीकरण द्वारा दोस्तों। जब सरकार अपनी उदार प्रवृत्ति दिखाए तो क्या करेगा दोस्तों, रुकावट या प्रतिबंध जितने लगे होंगे सब हटा देगा दोस्तों। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 45 नंबर दोस्तों, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना दोस्तों, तो 1912 में दोस्तों। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो यानी 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग। कब, 22 मार्च। उसी दिन क्या मनाते हैं, जल दिवस भी 22 मार्च को दोस्तों। अब पृथ्वी दिवस कब है, तो 22 अप्रैल को है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित है दोस्तों। तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। किस पे है दोस्तों, चारागाह पे है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे 47 का, भारत में आज़ादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म वित्त इकाई स्थापित की गई दोस्तों, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ग्रामीण सहकारी दोस्तों। 48 नंबर, वर्ष 1854 में भारत में पहला सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया दोस्तों, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मुंबई में दोस्तों। किस वर्ष में, तो 1854 में दोस्तों। 53 में रेलवे लाइन बिछाई गई, 54 में ही डाक नियम आया दोस्तों, 54 में ही क्या हुई दोस्तों, पहली मिल कपड़ा की दोस्तों मुंबई में स्थापित की गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोग द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया दोस्तों, तो चंपारण दोस्तों, पश्चिमी चंपारण दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुए थे दोस्तों, हमारे जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, अहिंसा दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये कब से मनाते हैं दोस्तों, तो 2007 से मनाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति कार्यक्रम को अपनाया दोस्तों, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1956 से 61 रहा था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय, और पहली कब से रही थी, 51 से 55 दोस्तों। 1 अप्रैल से 31 मार्च दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या होता है, वित्तीय वर्ष रहता है जो सरकारी शराब के ठेकों पर लिखा रहता है दोस्तों। 52 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1951 में दोस्तों, 2 मई 1951 दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 53 नंबर, 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां विश्व शिक्षक शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया दोस्तों, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ब्राजील में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 54 दोस्तों देखते हैं। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की दोस्तों, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकी पार्टी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय खो खो महासंघ KKFI के अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जयदीप मित्तल दोस्तों। किसे नियुक्त किया दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सुधांशु मित्तल दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सुधांशु मित्तल दोस्तों। क्या हो जाएगा, सुधांशु मित्तल दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, 56 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया दोस्तों, तो 56 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 57, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है दोस्तों, तो 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आस्था पुनिया दोस्तों। 58 नंबर का देखिए, 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, 2 दोस्तों। अब ये भी बोला जाएगा कि दोस्तों कि 2 स्वर्ण पदक 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की किसने जीता दोस्तों, तो सपना कुमारी ने दोस्तों। 59 नंबर, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है दोस्तों,
तो 59 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी दोस्तों, मनमोहन सिंह के नाम पे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 60 नंबर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPI 2025 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 10वें स्थान पर है। किस स्थान पे, 10वें स्थान पे। आगे चलते हैं दोस्तों 61 नंबर, एक व्यक्ति जो 1 मीटर की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है दोस्तों, तो ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। निकट की वस्तुएं तो साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तुएं देख नहीं पाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक विद्युत स्त्री प्रतिरोध 50 ओम और 4.4 ओम की धारा लेता है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर दोस्तों। तो ओम का नियम लगा देना दोस्तों, कौन सा है, बी बराबर आई आर लगाना दोस्तों। कौन सा नियम, बी बराबर आई आर लगा देना दोस्तों। तो बी निकालना है दोस्तों, आई कितना है, आई है दोस्तों 4.4 दोस्तों, और गुणे 50 दोस्तों कर लीजिएगा। 4×5 = 20, हासिल लगे 0 यानी हासिल लगे 2, 4×5 और 2 22 दोस्तों, 220 वोल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या बाद पॉइंट, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगे। 63 नंबर, जब अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बो, जब क्या कर रहा है दोस्तों, देख लेते हैं कहीं बंद तो नहीं हो गया, नहीं चल रहा है दोस्तों। 63 नंबर, जब अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो कौन सा उत्पाद बनाते हैं दोस्तों। तो 63 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 64, अयस्क से अशुद्धि गैंग को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया, अयस्क का संतरण कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है दोस्तों 65 नंबर, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बारे में कौन सा सत्य है दोस्तों। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, वे CH2 समूह के से भिन्न होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप पेशियों में क्या जमा हो जाता है दोस्तों। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है दोस्तों, 66 का सी हो जाएगा दोस्तों। अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है दोस्तों। और वायवीय श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय की मतलब वायु की अनुपस्थिति दोस्तों, वायवीय का मतलब वायु की उपस्थिति, वायु को ही ऑक्सीजन कहते हैं। एक सामान्य पुरुष में कौन से लिंग पुरुषसूत्र होते हैं दोस्तों। तो यक्स वाई होता है दोस्तों, पुरुष में कौन सा, यक्स वाई, महिला में यक्स एक्स दोस्तों। 67 का बी दोस्तों। आगे चलते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक का एक उदाहरण है दोस्तों। तो अपघटक का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 69 नंबर, जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका कौन सा है दोस्तों। तो देखिएगा 69 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कौन सा तरीका है, खालिन और बंधारा बनाना दोस्तों। क्या बनाना है दोस्तों, तो खादिन, खादिन होगा यहाँ पर दोस्तों, क्या बनाना, खादिन, खादिन, और क्या बनाना है दोस्तों, बंधारा बनाना है दोस्तों। बंधारा, खादिन और बंधारा क्या होता है दोस्तों, ये गड्ढा टाइप के होते हैं दोस्तों, जो छत या घर के अंदर बनाना दोस्तों, जो राजस्थान में बनाए जाते हैं दोस्तों, इन्हें खादिन कहा जाता है। चलिए आगे 70 नंबर, एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है दोस्तों। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 71 नंबर, अजन्म में समास है दोस्तों। तो अजन्म में कौन सा समास है दोस्तों, 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों, अव्ययी भाव, जहाँ पर खाली भाव प्रकट हो दोस्तों, जैसे दर्द हो, भूख हो, तो क्या होगा, अव्ययी भाव हो गया दोस्तों, भरपेट हो गया दोस्तों, अव्ययी भाव। 72, मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों होगा, रण छोड़ से भागना दोस्तों, रण छोड़ के भागना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कंकड़ कूड़ेदान में डालो दोस्तों, गलत होगा, सड़क का कूड़ा कूड़ेदान में डालो दोस्तों। 74 नंबर देखते हैं, जलज शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जलज में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल दोस्तों, जलज क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता था।
और उसका समास क्या होगा, जल में जन्म लेने वाला। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों, तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों दीर्घ संधि है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 76 से देखते हैं, धनहीन में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो धनहीन में देखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, तो 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आपके दर्शन हुए दोस्तों। 78, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगा, दूर प्लस गंध दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 79 का देखते हैं दोस्तों, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, बहुत बढ़िया लिखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे चलता है दोस्तों, 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का विलोम है दोस्तों, प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा। घृणा का मतलब होता है नफरत करना दोस्तों, प्रेम का मतलब किसी को आदर सम्मान देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अकाल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साकाल नहीं है दोस्तों पर्यायवाची, ये क्या है, विलोम है दोस्तों। 82, दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए जो काले, यानी खाने में बहुत अच्छे, इसे क्या दोस्तों, काले में करना है दोस्तों, काले में है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 82 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट दोस्तों। अच्छे कार्य 83 देख, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्द क्या है दोस्तों, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं दोस्तों, तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, अनेकों दोस्तों क्या है, अशुद्ध है दोस्तों, अनेकों खाली एक ऑक्यूपाई लगेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 84 नंबर, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए, चंद्रहास दोस्तों, 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, चंद्रहास क्या होता है, एक तलवार होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा शब्दों में शामिल नहीं है दोस्तों, तो 85 का ऑप्शन नंबर देख लिए जो दोस्तों, तो 85 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, गेहूं शामिल नहीं है दोस्तों। खड़ाऊ, जूते, सरसों, ये सब क्या है दोस्तों, अनुस्वारांत है दोस्तों। चलिए आगे चलते, 86, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर किस राजा के प्रशोषण पर उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए थे दोस्तों, तो इसका देख लीजिएगा दोस्तों, बड़ौदा नरेश दोस्तों, बड़ौदा के राजा ने इनकी क्या की थी दोस्तों, मदद की थी दोस्तों। 87 नंबर, मैक्स मुलर ने कितने वर्षों के अथक प्रयास में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया दोस्तों, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में दोस्तों। 88, स्वामी विवेकानंद में ने वेदांतियों का अभिवेदांति किसे कहा दोस्तों, तो मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 8 9 यानी 89 दोस्तों, ईकर्स क्या थे दोस्तों, तो ईकर्स क्या थे दोस्तों, तो जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 90 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था दोस्तों, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 92 देखते हैं, सहजात व्रत व्रत किनका नाम है दोस्तों, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, किनका है, अनजानी स्मृतियों का दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं दोस्तों, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नंद नगरी दोस्तों, किसमें मिलते हैं दोस्तों, तो ये नंद नगरी लिपि में मिलते हैं दोस्तों। 94 देखते हैं दोस्तों, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, धारा नगर दोस्तों, धारा नगर कहाँ पे है दोस्तों, तो धारा नगर के रहने वाले थे दोस्तों, परमार शासक भोज दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों,
95। बहादुर कितने वर्ष का था दोस्तों? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का एक नेपाली लड़का था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 96 नंबर, उक्त अवतरण से स्थापित किया गया है कि दोस्तों, आज क्या है दोस्तों, गद्यांश टाइप नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन कल क्या करेंगे, गद्यांश टाइप कर लेंगे दोस्तों। तो आज खाली क्वेश्चन गद्यांश का देख लीजिए दोस्तों। तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कल्पना के बिना साधारणीकरण संभव नहीं है दोस्तों। बताइए, तो गद्यांश पढ़ के सुना देते हैं दोस्तों। तो चलिए गद्यांश पढ़ ही देते हैं दोस्तों। गद्यांश पढ़ के सुना देते हैं, आप देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। काव्य का अभियंता स्वरूप या आत्मा भाव या रस दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, आपको व्हाट्सएप में ही डाल देंगे इसका दोस्तों का ध्यान, आप बस क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए 97 देखते हैं। उक्त अवतरण से स्पष्ट होता है कि दोस्तों 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। लेखक रसवादी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 98, उक्त अवतरण के मुख्य रूप हैं दोस्तों। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई दोस्तों। 99 दोस्तों। 99 क्या है दोस्तों? उनसे ऐसे स्वभाव खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास्य, शोक, क्रोध, दया, वीर आदि अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि दिन श्रीनाथ भी अनुभव करेंगे वाक्य में दोस्तों। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रकांतरण से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है दोस्तों। चलिए 100 नंबर देखते हैं दोस्तों। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषय को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वभावों को अपने मन में ला सकते हैं का तात्पर्य है दोस्तों। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कवि की व्यक्तिगत साधारणीकरण की ओर संकेत किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 भी ख़त्म हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है दोस्तों, आपको हेल्प मिलता है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।